ईंधन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिसके चलते आम जनता को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाज़ीपुर बॉर्डर पर बीते 7 महीने से अधिक से किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर गाज़ीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो रसोई गैस के सिलेंडर हैं वो रखे हुए हैं। साथ ही जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन साहब मौजूद हैं। सर, आज के प्रदर्शन का क्या कुछ मकसद है? आज संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि पूरे देश में किसान और आम आदमी सभी का आह्वान है 10 बजे से 12 बजे तक रोड के किनारे अपने वाहन लगाएंगे, सिलेंडर रखेंगे। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में आज हमारा प्रदर्शन है और इसका एक निश्चित समय है 10 बजे से 12 बजे। और हमारा उद्देश्य साफ है कि हमें किसी प्रकार से रोड बाधित नहीं करना है, अवरोध नहीं करना है, हमें केवल साइड में खड़े होकर के अपने विरोध दर्ज कराना है। तो उसी के क्रम में आज पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और हम गाजीपुर बॉर्डर पर जो यहाँ पर 8 महीने से आंदोलनरत हैं, तो यहाँ पर हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर भी शांतिपूर्वक एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में खेती किसानी पे इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल, जो सरकार कह रही थी किसानों की आय दोगुनी करने की, तो अभी तक आय दोगुनी तो नहीं कर पाई है, लेकिन लागत जरूर दोगुनी से ऊपर कर दी है। डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है तो खेती की लागत बढ़ती है। खेती में ट्रैक्टर चलाते, मशीनरी चलाते, उसमें लागत बढ़ती है। खाद है, अन्न बीज है और भी सब सामान है। जब डीजल पेट्रोल बढ़ते तो किराया भाड़ा बढ़ जाता है, तो वो आकर के उसी पे लोड होता है। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, टैक्स का लोड उस पर पड़ता है जो उपभोक्ता की अंतिम इकाई होता है। जो अंतिम उपभोक्ता है उस पर सारे टैक्सेशन का लोड आकर के पड़ता है। तो ये लोड आकर के किसान और मजदूर अंतिम उपभोक्ता है हिंदुस्तान में, इसलिए इसके ऊपर आकर के पड़ता है। तो महंगाई जो है पूरा बर्बाद किए हुए है किसान को। लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजगार चले गए, व्यवसाय चले गए, किसान की फसल आधे से कम कीमत पे लूट ली गई और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। तो इसमें किसान का बड़ा गुस्सा है। पूरे देश में आम आदमी का, किसान, मजदूर, कर्मचारी जो भी है, सारे लोग बड़े गुस्से में हैं। तो आज पूरे देश में अपने गुस्से का इजहार इस तरह के प्रदर्शन से सभी लोग कर रहे हैं। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो आपका नाम और पद जानना चाहेंगे। मैं प्रहलाद सिंह, मंडल अध्यक्ष, विंध्याचल मंडल, उत्तर प्रदेश। क्या कारण है जो आप यहाँ तपती गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आए दिन ये जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं और रसोई गैस का दाम 6 महीने में 150 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दिए और प्रतिदिन ये जो है 2 मई से आज तक जो है 25 से ज़्यादा बार ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हुए हैं। और रसोई गैस का दाम बढ़ जाने से तो 18वीं सदी याद आने लगी। चूल्हा और वही उपली, वही गौ माता को उपली और चूल्हा जलाने की कि हम चूल्हे से जो है अपना भोजन पकाएंगे। और डीजल पेट्रोल के दाम तो इतना बढ़ गए कि जो 2000 रुपये किसानों को 4 महीने में देते हैं, उससे कई गुना बढ़ाकर हमसे वसूल रहे हैं। किसान हाय तौबा कर रहा है, इस देश का एकदम तबाही का कगार पर खड़ा होगा, ये वापस करें। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? ज्ञान श्री। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। रसोई गैस की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्या फ़र्क है? बढ़ रही, हम लोग भूखे मरते हैं। अब पैसा इतना पड़ता है, 1200 में 1000 रुपया में दे रहा है, तो कौन लेगा? भूखे रहते हैं बच्चे हमारे, बिजली भी नहीं देता है। हमारे बच्चे सब ऐसे ही करके भूखे भूखे और अंधेरे में सो जाते हैं। परेशानी है कि गैस महंगी करे है, डीजल भी महंगा करे है। हम लोगों की समस्या, बत्ती का बिल भी चला, 200 रुपया किलो तेल करे। बताओ ये हम गरीब लोग कैसे खेती के हाँ, मेरा नाम रागनी है, कानपुर की रहने वाली हूँ। और हमारी पेंशन नहीं बंधी है और कॉलोनी भी नहीं मिलती है। हम बहुत गरीब आदमी है। अरे गैस भराने जाओ तो 1100 रुपया, बत्ती है 1 महीना में 1000 रुपया लेते हैं, बत्ती भी नहीं आती है। यही समस्या है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। तपती गर्मी है, धूप है, इसी बीच यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मेरा नाम परवीन मलिक, युवा NCR अध्यक्ष। क्या कारण है जो आप लोग यहाँ हॉर्न बजा रहे हैं आज?
कारण ये है कि हॉर्न इसलिए बजा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। हॉर्न बजा बजा के किसान सरकार के कानों में आवाज़ देना चाहती है, हॉर्न बजा बजा के। क्या इस देश का किसान हॉर्न भी नहीं बजा सकता? सरकार को इससे भी आपत्ति है कि किसान हॉर्न भी नहीं बजा सकता। क्यों नहीं बजा सकता किसान हॉर्न? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि एलपीजी के जो रेट हैं उसको डाउन किए जाएं, पेट्रोल और डीजल के रेट डाउन किए जाएं, और हमारे तीनों काले कानून वापसी लिए जाएं और एमएसपी पे गारंटी दी जाए। यहाँ पर मौजूद जो किसान हैं, महिलाएं हैं, उनका यही कहना है कि जिस तरह से ईंधन के रेटों में बढ़ोतरी हुई है उससे आम जनता के जीवन पर खासा असर पड़ा है। साथ ही डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से खेती किसानी पर भी खासा असर पड़ा है। तमाम यहाँ जो मौजूद किसान हैं उनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की है उसको जल्द वापस ले। शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, यूपी दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर।